जय श्री कृष्णा। जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री मीराबाई की। आइए हम आगे मीराबाई का पावन चरित्र श्रवणपान करेंगे। अब मीरा जो है यहाँ पर रोज भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन मीराबाई कर रही है। मीराबाई को आदेश प्राप्त हुआ है, तो श्री मीरा जी को आदेश प्राप्त हुआ है कि वह द्वारिका धाम जाएं। वहाँ भगवान उनको अपनाएंगे, भगवान की पूर्णतः उनको प्राप्ति होगी। तो आज मीराबाई वृंदावन में आए हुए समस्त यात्रियों से और संतों से विदा लेती है और श्री द्वारिका धाम के लिए चल पड़ती है। मीराबाई 25 वर्षों में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग, लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते हैं। ज्ञान और भक्ति की गहराई से, गहन गांठ से वह सहज सरल शब्दों में सुलझा देती है। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन ज्ञान को, भक्ति के विषय को मीराबाई बड़ी आसानी से सुलझा देती है। चमेली और मंगला ने उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, लेकिन उन्होंने मीराबाई ने मना कर दिया। मीरा कहती है, ब्रज, वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है सखियों। चतुर्मास उन्होंने रास्ते में ही व्यतीत किया। वृंदावन से श्री द्वारिका पहुंचने में मीराबाई ने 4 महीने लगाए। धीरे धीरे रुकते हुए, भक्तों को दर्शन देते हुए, सत्संग आदि करते हुए वह आगे चल रही है। थारे कारण बन बन डोल्या, लिया जोगण रा भेष, बीत्या चौमासा मासा बीत्या, पंडररी मारा केस। द्वारिका और द्वारिकाधीश के दर्शन करके मीरा मगन हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और मीराबाई जब भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करती है तो मीरा गाने लगती है, मारो मन हर लीनो रण छोड़, मोर मुकुट सिर छत्र विराजे, कुंडल री छवि ओर, मारो मन हर लीनो रण छोड़। चरण पखारे रत्नाकर री धारा, गोमत जोर, ध्वजा पताका तट तट राजे, झालर री झकझोर, मारो मन हर लीनो रण छोड़। भगत जनारा काज सवार्या, मारा प्रभु रण छोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कर गयो नंद किशोर। उनकी कीर्ति उनके पहले की, पूर्व की द्वारिका जो है पहुंच गई थी। मीराबाई की कीर्ति मीराबाई के जाने से पहले ही द्वारिका पहुंच चुकी थी। उनका आगमन सुन करके द्वारिका के निवासी, वहां के संत और हरि भक्त सत्संग के लोभ से मीराबाई के पास आने लगे हैं। जैसे पुष्प की सुगंध पाकर के भ्रमरों का झुंड चला आता है। उनकी अनुभव पक्व वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, भाव भरे तेजोदीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठ स्वर आने वालों के सारे संशयों को मिटा देते हैं। उनकी शरीर में अब हल्की सी स्थूलता आ गई थी, किंतु जब वे राजा रणछोड़ राय के सामने भाव विभोर होकर के श्री मीरा नृत्य करने लगती थी तो किसी अन्य लोक की देवांगना के समान लगती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कोई स्वर्ग से देवांगना देवी आकर के द्वारकाधीश श्री राजा रणछोड़ के सामने नृत्य कर रही है।
गोमती जी की धारा और उसका सागर से मिलन, सागर का अंतहीन विस्तार, गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलने का संदेश देती थी। मीरा सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते थे। मीरा को वे प्रातः सागर गर्भ से उद्भूत अंशुमाली को एकटक देखती रहती थी। इसी प्रकार शाम के समय जब वह प्रचंड रश्मि अपना तेज समेट करे अनुराग रंजित हो देवी प्राची के भवन द्वार पर उपस्थित होते, उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से चटपटाने लग जाते थे। जैसे जैसे शाम होती, मीराबाई का ठाकुर जी से मिलने का जो तड़प थी वो और भी बढ़ने लग जाती थी। उनकी आंखों के सामने द्वार द्वापर की द्वारिका का जो मुहूर्त थी वो सामने आ जाती थी। उसमें हजारों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परी का उनका वह रत्न जटित द्वार, भगवान श्याम सुंदर उस द्वार के दर्शन मात्र से वह अधीर हो जाती थी। मीरा का शरीर कांपने लग जाता था। द्वार में प्रवेश से पहले ही वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। कभी उस द्वार पर टकराती तो कभी इस द्वार पर। मीरा सोचती ये तो अपने ही स्वामी का महल है, उनकी प्रियतमा पत्नियों के महलों का द्वार है। इसी में एक भवन उनका अपना भी है, किंतु मैं द्वार से बाहर कैसे कैसे हूं, क्यों और कैसे निर्वासित हुई अपने घर से। जितने लोग आते जाते रहते थे उस द्वार से कईयों को मैं पहचानती हूं, ये वे सत्य की है, ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति है। यानी मीराबाई को द्वारिका में दिव्य द्वारिका का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का जो परिवार था उन सब के एक एक सदस्य का मीराबाई को साक्षात दर्शन होने लगता है। भुवनपति द्वारिकाधीश मेरे मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, मेरे ऐसे कहकर के मीरा भाव में भर के घूंघट निकाल लेती थी। मीरा भाव में डूब करके कहती थी, मेरे जीवन की अवधि मेरे आगे कुछ कहने को नहीं मिलता। वह मद गज चाहे, वह मोहन मुस्कान, द्रगों की वह अनियारी चितवन। उन्होंने प्रभु ने मेरी ओर देखा देखा, पहचान आई और प्रभु मुस्कुराए। भगवान कृष्ण की मंद मुस्कान को देख करके मीरा मूर्छित हो जाती है। दिव्य द्वारिका का दर्शन करती हुई जब ठाकुर जी का दर्शन करती है और भगवान की मंद मुस्कान पर उनकी दृष्टि पड़ती है, मीरा बेहोश हो जाती है। उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। मीराबाई गाती है, भुवन पति थे घर आजो जी, विथा लगी तन जारे, जीवन तपता विरह बुझाजो जी। भुवनपति थे घर आजो जी, रोवत रोवत डोलता सब रेन बिहावे जी। भूख गही निदरा गई, पापी जीव न जावे जी। दुखिया ने सुखिया करो, मोहि दर्शन दीजो जी। मीरा व्याकुल विरहणी, अब मिलन न कीजो जी। अब विलम न कीजो जी, अब विलम न कीजो जी। मीराबाई की दासियां सखियां मीराबाई को समझाती है, पर मीराबाई की श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने की जो व्याकुलता है वो दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। सखियां समझाती है, मीराबाई इतने व्याकुल मत होइए। तो मीरा गाती है, प्रभु बिना ना सरेरी माई, मारा प्राण निकल्या जाय, हरि बिन ना सरेरी माई।
प्रभु बिन ना सरे री माई। कमट दादूर बसत जल में, जल सु उपजाई। मीन जल सो बाहर कीना, तुरत ही मर जाई। मीराबाई की स्थिति श्री कृष्ण की विरह में इतनी ज्यादा हो गई है कि अब मछली को थोड़ी देर भी पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़प करे मरने लग जाती है। ऐसी स्थिति मीरा की हुई है। बन बन ढूंढते फिरी में, आली सुधी नहीं पाई। एक बेर दर्शन दीजो, सब कसर मिट जाई। पाना जो पीली पड़ी और विपत तन छाई। दासी मीरा लाल गिरधर, मिल्या सुख छाई। ऐसी लगन लगाए कठे तू जासी, तुम देखो बिन कल ना परत है। तड़प तड़प जीव जासी। तेरे खातिर जोगण होई, करबत लूंगी कासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण चरण कमल की दासी। इस प्रकार से मीराबाई गाती है। उन्होंने अपने लंबे लंबे घन सुंदर केस, जिनके कहीं कहीं सफेदी झांक उठी थी, मीराबाई ने अपने लंबे लंबे काले काले केसों का मुंडन करवा लिया और भगवा वेश धारण करके हाथ में एक तारा लेकर भगवान द्वारकाधीश राजा रणछोड़ के सामने वह नाचने लगी और गाने लगे। सांवरियो छाए रहो परदेस, मासों बिछड़िया फेर न मिलिया। भेजा नाही संदेश, रतन आभरण भूषण छोड़िया। खोर किया सिरकेश, भगवा भेष धर्या था। कारण ढूंढ्या चारों देश, मीरा रे प्रभु श्याम मिलन। बिन जीवन जन्म अनेस। इस प्रकार से मीरा फिर कहती है। राय श्री रण छोड़ दीजो, द्वारिका रो वास। शंख चक्र गदा पद्म, दर से मिटे जम की त्रास। सकल तीरथ गोमती के रहत, नित निवास। शंख झालर झांझर बाजे, सदा सुख की वास। तजो देसरो वेश हूँ, तजी तजो राणा वास। दासी मीरा शरण आई, अब थाने सब लाज। इस प्रकार से ठाकुर जी से निहोरा करती है, प्रार्थना करती है, प्रभु अब अपना लो, अब देर मत करो। मीराबाई कहती है, तुम्हारा विरद मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे बैरी हो गए हैं। अब यदि तुम सुधि नहीं लोगे, नहीं निभाओगे ये रिश्ता, तो मुझे कहीं और सहारा नहीं है। हे गोविंद, तुम्हारे बिना मुझे कोई और सहारा नहीं है। रावलो विरद मारो, माने रूडो लागे पीड़ित मारा प्राण। सगा स्नेही मारे न कोई, बेरी सकल जहान। मीरा कह रही है, प्रभु तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, ना सगा, न संबंधी, न भाई, न बंद, न आगे न पीछे, बस एक मारो केवल तू ही है, तू ही है। ग्राह है गया गजराज उभार्यो, अछत करिया वरदान। मीरा दासी अर्ज करे है, मारे सहारो ना आन। एक बार एक दुखी व्यक्ति, जिनका एकमात्र जवान पुत्र मर गया था, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता भगवान द्वारिकाधीश के दरवाजे पहुंचता है। वह व्यक्ति मीराबाई का नाम सुनता है और मीराबाई के पास दर्शन करने के लिए आता है। अपनी विपद गाथा मीराबाई को सुना करके वह मीराबाई से स्वयं संत बनने की, साधु बनने की इच्छा प्रकट करता है। उन्होंने उन्हें समझाया, क्या केवल घर छोड़ना और कपड़े रंगना ही तुम्हारी समस्या का हल है? अरे मैं दुख से तप गया हूँ। वो आदमी कहता है कि मेरा पुत्र मर गया जवान, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं संत बनना चाहता हूँ।
तो कहते हैं, मैं दुख से तप गया हूँ, पुनः दुख से सामना ना हो। उसने कहा, दुख और सुख तो भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दे। सेना नहीं है कि भाग कर सामना करने से बच जाए। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें दुख की जो अनुभूति हुई है वह तुम्हें फिर न झेलनी पड़े। यही बात है ना भाई? वो व्यक्ति कहता है मीराबाई से, हाँ सरकार, मैं यही चाहता हूँ कि मैं संत बन जाऊंगा तो दोबारा कोई संसार का दुख मुझे नहीं सताएगा। इसका केवल ये अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से होने वाली अनुभूति ही तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है। ऐसा अनुभव क्यों होता है भला? इसलिए कि उसमें तुम्हारा मोह है। हमारी प्रिय चीज जब संसार से हमें छोड़ के चली जाती है तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि उस चीज में हमारा मोह होता है, इसलिए उससे हमें सुख मिलता है और उसके जाने से उससे मिलने वाला सुख हमें बंद हो जाता है। इसीलिए जीव को जाने वाली चीज की याद आती है। मोह के कारण ये मेरा है इतना ही नहीं, बड़ा होकर वह मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी सेवा करेगा, पोता होगा वंश बढ़ेगा, मरने पर मेरे मरने पर सभी कार्य करेंगे। यही बातें है ना भाई? मीराबाई कह रही है उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति कहता है, हाँ बातें तो यही है कि पुत्र होगा तो बड़ा होगा, सेवा करेगा, नाम करेगा, बुढ़ापे में संभालेगा। हाँ तो ये पुत्र के पीछे तुमने इतनी सारी इच्छाएं पाल रखी थी, वो पुत्र के मर जाने से वो तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह गई, इसलिए तुम्हें चिंता है कि इन इच्छाओं को अब पूरी कौन करेगा। इसलिए ज्यादा दुख हो रहा है पुत्र के जाने का। सोच कर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए थी, अपने सुख की इच्छा। इन इच्छा में बाधा पड़ते ही दुख और क्रोध पता नहीं और कौन कौन आ जाते हैं व्यक्ति के पास। सोच कर देखो भाई, पुत्र यदि जीवित रहता पर वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत काम करता, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता, तुम्हारा कहना नहीं मानता, और पुत्र अगर जीवित रहकर पिता को दुख देने वाले कार्य करता, तो क्या पुत्र की याद आती? नहीं आती ना। तो व्यक्ति को अगर किसी की याद आती है तो उस व्यक्ति की याद इतनी नहीं आती है, उस व्यक्ति से जो सुख मिलता है उस सुख की वजह से उसकी याद आती है। तो मीराबाई कहती है, तो क्या आप साधु बनने की इच्छा करते हो? मीरा कहती, हाँ तो आपकी इच्छा अच्छी है। मीराबाई कहती है, भैया अरे संसार में दुख तो बहुत लोगों पर पड़ता है, बहुत लोगों पर संकट और दुख आता है, पर सबको दुख से दुख से सब लोग सबक नहीं लेते हैं, विरक्त नहीं होते हैं, त्याग की भावना नहीं उठती है। ऐसी भावना सब लोगों के अंदर नहीं आती है कि मैं अब ऐसा रास्ता चुनूं जिससे दोबारा मेरे ऊपर ये दुख ना आए, इन दुखों का सामना ना करना पड़े। तुमने ठीक फैसला किया है, अच्छी सोच है तुम्हारी। ज्यादातर लोग तो मोह के इस गर्त में से निकलना ही नहीं चाहते हैं। रात दिन कलह, व्यथा, चिंता, बहुत सारे संकट झेलने के बाद भी ये जीव इस मोह को नहीं छोड़ पाते हैं। अच्छी तरह समझ लो कि ये मोह ही दुख का मूल है। पाप का बाप मोह है भाई, और पाप की माँ तृष्णा है, और क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, आशा, ये सब कुटुंब कबीला परिवार है। इनका एक भी सदस्य मन में घुस जाए तो धीरे धीरे
पूरे परिवार आकर के वहां पर अपना अधिकार जमा लेता है और उस जीव को अपने बस में कर लेता है। पाप की पत्नी अशांति और पाप की बेटी मृत्यु भी आकर के मनुष्य को चारों तरफ से ग्रस लेती है। इनसे बचने का उपाय केवल और केवल श्री हरि का भजन है। साधु बनना नहीं भाई। अभी तुम्हारे सठ विकार दूर नहीं हुए कि खाने सोने की चिंता न रहे। साधु होते ही पहली चिंता तुम्हें यही लगेगी कि कहाँ रहूंगा, कहाँ ठहरूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा। बहुत बार साधु अपने को पुजवाने के लिए भी कई प्रकार के ढोंग करते हैं, फिर अन्य किसी प्रकार से सुख सुविधा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। भैया, यदि वैराग्य नहीं है तो कठिनाइयां नहीं सह सकोगे। साधु बनने के बाद बहुत सारी कठिनाइयां आती है। आदमी उन कठिनाइयों को आराम से तभी सह सकता है जब उसमें वैराग्य हो। संसार से विरक्ति के बदले साधु भेष से विरक्त हो जाएगी। मीरा एक तारा उठाकर एक गीत गाती है। भज मन चरण कमल अविनाशी, जेता ही दीजे शरण गगन, माँ तेता ही सब उठ जासी। तीर्थ करता ज्ञान कहता, कहाँ लिया करवत काशी। इस प्रकार मीराबाई उसको समझाती है, भाई जैसी परिस्थिति में है पहले घर पर भजन करने का अभ्यास करो, उस मालिक के शरणागत होने का अभ्यास करो, उस मालिक का नौकर बनकर के कार्य करने का प्रयास करो। साधु बनने से पहले, बाहर कुछ करने से पहले अपने भीतर बैठे हुए अपने स्वामी से पूछो कि यह कार्य ठीक है या नहीं है। जिसका अनुमोदन हो वही कार्य करो। इस प्रकार तुम्हारे सारे कार्य, सारा जीवन पूजा बन जाएगा। इतने पर भी जीव को विश्राम मत दो। खाने सोने आवश्यक बातचीत को छोड़कर इसे बराबर हरि का नाम लेते रहो। मारो तो मन राम, राम ही राम रटे रे। राम नाम जप जग प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। जन्म मरण राखत पुराणा, श्यामा नाम फटेरे। कनक कटोरे इमरत भरियो, पीवत कुण नटेरे। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन श्याम फटेरे। मीरा उसको शिक्षा देती है कि निरंतर राम नाम जप करने की आदत डालो और अपने घर के कार्य को करो। जब तक तुम्हें वैराग्य ना हो जाए तब तक साधु मत बनो। बिना वैराग्य के साधु बनोगे, कहीं तकलीफ परेशानियां आएगी, उनको सह नहीं पाओगे। वर्ष भर, महीने 2 महीने का समय निकाल कर सत्संग के लिए निकल पड़ो। अपनी रुचि के अनुकूल तीर्थों में जा करके संतों महापुरुषों की वाणी सुनो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातें असर करेगी। उनमें तुम्हें रस आएगा। जब रस आने लगेगा तो तुम जिसका नाम लेते हो ना, वह आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। ज्यों ज्यों रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके बहने लगेगा और भगवान हृदय पर विराजमान होते ही हृदय सिंहासन से उतर करके प्रभु आंखों के आगे आकर नृत्य करने लगेंगे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। तज कुसंगत सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित से दूर करीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहे के रंग में भीजे। आज्ञा हो तो एक बात निवेदन करूं सरकार। एक सत्संगी मीराबाई से पूछता है। मीरा कहती, हाँ भाई बोलो। जब घर में रहकर ही भजन करना उचित है तो फिर श्री चरण
रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य सारी सुविधाओं को त्याग करे, ये भगवा भेष, ये मस्तक आपने जो मुंडवा लिया है, ये क्यों? तो सार की बात यह है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग ना करे। मीराबाई ये कहना चाहती है, साधु बनना है तो उसके लिए घट में, प्रभु में अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति बहुत जरूरी है। मीराबाई की बातें सुनकर के वह सभी धन्य धन्य कहते हैं। क्षमा प्रदान हो माँ, आपका ये सुत महाअज्ञानी है। श्री चरणों में फरमाया कि भजन करो। भजन का अर्थ संभव है, भजन का मतलब है हरि का नाम सुमिरन करो। जप में मन लगता नहीं माँ, उसने दुखी स्वर में कहा, मैं कैसे जप करूं, मेरा मन जप में लगता ही नहीं है। वह कहता है, माला हाथ में फिरती रहती है, जीभ भी राम राम बोलती रहती है, किंतु मेरा मन मानो धरा गगन के समस्त कार्यों का ठेगा लेकर उड़ता रहता है। मनुष्य का जब तक प्रभु में लगाव अनुराग नहीं होता है, प्रभु के चरणों की प्यास नहीं लगती है, तब तक वो जो भगवान का नाम जप करता है तो उसका जप कैसा होता है? हाथ में माला घूमती रहती है और जीभ भी नाम लेती रहती है, लेकिन मन विशाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ता रहता है। ऐसे में भजन से जप से क्या लाभ होगा? फिर जीव दुखी हो जाता है। भजन का अर्थ है कैसे भी जैसे हो, मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य होना चाहिए। भजन का मन है, भजन का मतलब होता है मन और वचन और शरीर से भगवान से संबंधित काम, उसको भजन कहते हैं। हमें उसका ध्यान कैसे ही बना रहे, जैसे घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान पालने में सोए हुए बालक की ओर रहता है, जैसे सबकी सेवा कार्य करते हुए भी पत्नी के मन में पति का ध्यान बना रहता है कि वो मेरा पति है, वो मेरा पति है, वो मेरा बेटा है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु उसके हृदय में, उसके मन में, उसके प्राणों में पति के प्रति एक तार जुड़ा रहता है, एक भाव जुड़ा रहता है कि ये मेरा पति है। वह स्वयं चाहे हटाना चाहे तो भी वह भाव हटता नहीं है। अब रही मन लगने की बात। दरअसल मन हमारा बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे स्थूल शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होगी वही सूक्ष्म पर अंकित होकर संस्कार बन जाती है। यानी हम इन हाथ पैरों से, इस शरीर से जो कार्य करते हैं, तो वो कार्य हमारे अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में संस्कार बनकर के पड़ जाता है, जमा हो जाता है। जो क्रिया या कर्म बार बार होगा उसका संस्कार अंदर दृढ़ और मजबूत हो जाता है। यदि उस कर्म के साथ बुद्धि का समर्थन है तो उसका प्रभाव और भी मजबूत और तेज हो जाता है। बिना मन बुद्धि के किया गया कोई भी कार्य फल नहीं देता है। जिस कार्य में मन, अंतःकरण, बुद्धि जुड़ी हुई नहीं होती है, वह कार्य, उस कार्य का संस्कार अंदर पड़ता ही नहीं है। जैसे खारा, कसेला, कड़वा भोजन पहले रुचिकर लगता है, किंतु नित्य खाने पर उसकी रुचि वैसी ही रुचि बन जाती है। भगवान का जप किया ही इसलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो। पहले मन लगे फिर जप होगा। ये असंभव नहीं तो साधारण मनुष्य के लिए कठिन अवश्य है।
ये तो ऐसा है जैसे पहले तैरना सीख ले और फिर पानी में उतरे। जो मंत्र जाप आप जपेंगे वही आपके लिए जो आवश्यक है वह सब कर देगा। यानी मनुष्य सच्चे मन से अगर भगवान का जप करना शुरू कर देता है तो आगे के रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। पहले बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाठशाला में बैठाया जाता है। बच्चा की इच्छा नहीं होती है स्कूल में जाने की, पढ़ने की, लेकिन उसकी बिना इच्छा के भी उसका एडमिशन किया जाता है और उसको बिठाया जाता है, बार बार स्कूल भेजा जाता है। धीरे धीरे स्कूल जाने का बच्चे का स्वभाव बन जाता है। बच्चा समझने लगता है कि ज्ञान कैसी अमूल्य निधि है भाई। तब वह स्वयं आग्रह पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगन से स्कूल जाने लगता है। उसी प्रकार से जप करने की आदत डलेगी तब अपने आप ही भगवान भक्ति और जप का महत्व अंदर पता चलने लग जाता है और फिर प्रभु के प्रति रुचि पैदा होने लगती है। फिर भजन अपने आप होने लग जाता है। मन न लगने की यह जो खिन्नता आपको होती है वही खिन्नता मन लगने की भूमिका प्रस्तुत करेगी। आप जब तो प्रारंभ कीजिए भैया, आरंभ आपके हाथ में है, वही कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। ऐसी मीराबाई उस व्यक्ति को शिक्षा देती है। मीरा की शिक्षा लेकर वह मनुष्य धन्य हो जाता है और उसी दिन से प्रभु का जप करना स्टार्ट कर देता है।